नारायण सरोवर तीर्थ के तट पर कन्हैया ने कदम्ब को ऐंठा और फेंट में ऐंठ कदम्ब लियो जब गाम को नाम भयो पैंठा। हरे कृष्ण एवरीवन। आज नरसिम्हा चतुर्दशी के उत्सव पर मैं और श्याम वेणुधारी प्रो पहली बार पेठा गांव गए थे, जो कि गोवर्धन के पास स्थित है। और यहाँ पे हमने दर्शन किए बहुत ही सुंदर चतुर्भुज नारायण जी के। काश हम आपको भी वो दर्शन करवा पाते, बट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। तो आप खुद आइए और भगवान के सुंदर दर्शन कीजिए। बाकी यहाँ की कथा के बारे में हमें भावेश प्रभु जी ने अच्छे से बताया, तो चलिए एक साथ श्रवण करते हैं। राधे श्याम। आज किया सारस्वत कल्प में चंद्र सरोवर पर तो गोपियों को अपमान हुआ है। गोपियों को अपमान क्यों हुआ है? क्योंकि स्वयं नारायण कृष्ण अवतार लेकर गए हैं। पर ये कैसा नारायण है, ये कैसा ब्रह्म है जो हमारी खट्टी छाट में नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, हमारे साथ में लीला कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है? ये कैसा नारायण है? तो उनके अपमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी और स्वामी जी अंतर ध्यान हुए, जो कि हमारे चंद्र सरोवर और पैंठा के बीच में एक स्थान पड़ता है मेहारी, जहाँ स्वयं किशोरी जी कहती हैं, चलत चलत में हारी सुनियो मेरे गिरवर धारी, सुनियो मेरे गिरवर धारी। अरे कन्हैया, मैं तो हार गई, अभी मेरे बस की नहीं है चलना। तो यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं आप हार गई हो तो मेरे कंधाओं पे विराजो। तो जैसे कन्हैया बिठाने लगे, राधा रानी बैठने लगी, तो कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। और ये कदम का जहां आप देख रहे हो ना, ये नारायण सरोवर किनारे पर था, तो वहां भगवान आकर के छुप गए हैं। यहाँ किशोरी जी कन्हैया से मान करके मान सरोवर पधारी हैं। मान सरोवर देखा है ना, मैं वृंदावन के निकट है। और इधर गोपियों को आभास हुआ है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ हमारे पास कोई नहीं है, इतने घने वृंदावन जंगल में, यहाँ हम अकेली अकेली नृत्य कर रही हैं। तो उनको भय होने लगा, थोड़ा तो भय होने लगा। तो वो गोपियां यहाँ पूरे ब्रज मंडल में टेर करती हैं कन्हैया को और कहती हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे गोविंद कहाँ हो आप, हे कन्हैया कहाँ हो? ऐसे टेर करती हैं, पुकार करती हैं, विरह करती हैं। विरह विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया है, जो कि चंद्र सरोवर ऊपर गोपी गीत गाया। जब गोपी गीत में एक संवाद आता है ना उद्धव और गोपी का, तो यहाँ जब उद्धव ब्रज में आया तो सूदा होकर के गया, अपनो ज्ञान चलाओ तो वो सब फैल है। यहाँ ब्रजवासी को सुनो, ब्रजवासी की मद करी लो, ब्रजवासी से प्रेम करो तो ही आपको ठाकुर जी आगे पीछे मिले। तो यहाँ गोपियां विरह करती करती आई और आकर के कदम से पूछिए, अरे कदम, तूने हमारे कन्हैया को देखो है? बोले हाँ। कहाँ है? यहाँ कदम दे आगे पूछे, कदम तूने हमारे कन्हैया को देखो है? बोले हाँ। कहाँ है? मेरे अंदर छुपे हो। तो जैसे ही कन्हैया ने सुनी, आने मुँह को बता दी, तो ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट है गए, जो अभी आपने दर्शन करे। और चित्र जी में भी दर्शन करो, जो चित्र जी में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए ठाकुर जी ने। यहाँ चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए तो लक्ष्मी जी प्रकट है गई यहाँ। तो लक्ष्मी जी को देखती भगवान कह रहे हैं, आप ब्रज में क्यों आई हो? आपकी ब्रज में एंट्री नहीं है, आपका ब्रज में वास नहीं है। बोले महाराज क्यों? ये स्वरूप आपने धारण किया है और ये तो रीति की प्रीति है, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, और मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। मुझे भी ये लीला का दर्शन होना चाहिए, मुझे भी ये सब आनंद होना चाहिए ब्रज का। बोले इस ब्रज का आनंद, ब्रज की लीलाओं का आनंद तभी मिलता है जब तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है। तो बोले नाम जप मेरे को क्या जरूरत है? तो क्या इन ब्रजवासियों ने तपस्या की है? बोले हाँ, हजारों वर्ष तपस्या की है, उस तपस्या का फल ही ब्रजवास है। यहाँ लक्ष्मी जी को आज्ञा करिए, पहले आप जप करो, नाम जप करो, तप करो, तभी ये लीला का दर्शन होगा। और जब भी आपका समय पूर्ण होगा तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर बेलवन गांव है, जहाँ बेलवन में यमुना जी की गोदी में जाकर के लक्ष्मी जी तपस्या के लिए बैठी, नाम जप करती हुई। तो भगवान गाय चराने जाते हैं यमुना जी के किनारे। जब चराते चराते भूख लग आई तो लक्ष्मी जी की कुटिया पर पहुंच गए। अरे मैया कच्छू खाई को है का? तो लक्ष्मी जी कहें अभी तो कच्छू नहीं, पर थोड़ी सी खिचड़ी बची है। तो आज भी खिचड़ी का मनोरथ होता है वहाँ बेलवन स्थान में। तो जब गोपियों की नजर पड़ी चतुर्भुज जी पर, तो गोपियां कहने लगी, ये हमारा कृष्ण नहीं है कदम, तू ब्रज में रह करके झूठ बोलता है।
ये ब्रज का वास है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, पर तू ब्रज में रह करके झूठ बोलता है। ये हमारा कृष्ण नहीं है। हमारा कृष्ण तो 2 भुजा का है, इसके तो 4 भुजाएं हैं, इसके तो शंख चक्र गदा पद्म लिए है। ये हमारा कृष्ण नहीं है। तो कदम कहे, अरे गोपियों तुम तो ब्रज की बोरी वारी वाली नहीं आओ, तुम्हें ये खबर नहीं है स्वयं चतुर्भुज नारायण ही कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। जो ये कृष्ण के विरह में आप डोल रही हो ना, ये चतुर्भुज नारायण है ना, यही तुम्हारा कृष्ण है। तो यहाँ भगवान 2 भुजाओं को पीछे करके और 2 भुजाओं से कदम में ऐंठा लगाते हैं। ये चित्र जी में आप देखो, ये ऐंठा लगा रहे हैं भगवान। तो यहाँ का एक भाव है, गिरिराज ही ब्रजराज ही श्याम सलोनी सी पैरत सेठा, ग्वाल ठिठोरी सी करत फिरे, भांदत है मन सुख से फेंटा। नारायण सरोवर तीर्थ के तट पर कन्हैया ने कदम्ब को ऐंठा, और फेंट में ऐंठ कदम्ब लियो, जब गाम को नाम भयो पेंठा। जब गाम को नाम भयो पेंठा। ये सरोवर कौन सा है? नारायण सरोवर। इसको कलयुग में बोलते क्षीर सागर। एक नाभि सरोवर भी कहते हैं, जो भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ। ये 3 रूप में है। जैसे ब्रज में 3 देव पत्थर के रूप में, पर्वत के रूप में विराजते हैं। जैसे विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदर तापे जग बलिहारी, जो कि गिरिराज चालीसा में आते रहे। विष्णु रूप कौन है? श्री गिरिराज बाबा। और ब्रह्मा जी का रूप कौन है? बरसाने में। और शिव रूपी कौन है? नंदीश्वर पर्वत, ब्रह्माचल पर्वत और विष्णु पर्वत। ये तीनों देव ब्रज में विराजे हैं। तो यहाँ ब्रज में ऐसे ही यहाँ है, ब्रज की लीला अनेक अनेक है। तो यहाँ भगवान ने कदम में ऐंठा लगाया, नाम पड़ा ऐंठा, और पेंठा पेंट करके यहाँ से गोवर्धन को धारण किया है, क्योंकि भगवान ने ये गिरिराज जी को तो ऐसे धारण किया नहीं। तो यहाँ से सीधी गुफा गई है सुरंग, तो वहां से जाकर के ऐसे धारण किया है भगवान ने। तो ऐंठा कदम पैंठा गाम, नारायण सरोवर, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, लक्ष्मी कुआ, चतुर्भुज जी के दर्शन। हरि बोल। इतनी सुंदर कथा श्रवण करने के बाद हमने मंदिर प्रांगण का अच्छे से भ्रमण किया और हमें भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन हुए, जैसे कि ये 2 शिव जी और उसके बाद श्रीनाथ जी और वो कुकुर जो सोया हुआ था, बहुत विशाल वृक्ष और हनुमान जी, चतुर्भुज नारायण के बंद पट और ये सफ़ेद गुंबद जो कि लग रहा था बादलों को छू रहे हैं, बहुत सारी गोवर्धन शिलाएं और अंत में ये सुंदर से कलरफुल डोम्स। भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन अब बारी थी उस कदम के वृक्ष की जिसको भगवान ने ऐंठा था। तो आइए करते हैं ऐंठा कदम के दर्शन। और हमें नहीं पता था कि ऐंठा कदम के साथ साथ हमें यहाँ पे लक्ष्मी नारायण, राम दरबार और राधा कृष्ण के भी दर्शन होंगे। हरि बोल। प्रकृति के इतने शानदार दृश्य के बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। राधे श्याम।